हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयालय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं बाबा साहब के सच्चे अनुयायियों के संबंध में। संजीव मोहन सुरजा खेरा ने लिखा है कि भक्त नहीं अनुयायी बनो। वे आगे लिखते हैं कि जब बाबा साहब जी का परिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख के करीब लोग इकट्ठे थे और रो रहे थे। कार्ल मार्क्स मरे तो उनके पास सिर्फ 14 लोग ही थे। सोचो, उन 14 लोगों ने मार्क्सवाद को पूरे विश्व में फैला दिया। वो 6 लाख भक्त घर गए और अगरबत्तियों और मोमबत्तियों को जलाने लगे। जय भीम बोलकर अपना फर्ज निभाते रहे, क्योंकि कार्ल मार्क्स के मृत्यु पर जो 14 लोग थे वे सच्चे अनुयायी थे, और बाबा साहब के मृत्यु पर जो 6 लाख लोग थे वो भक्तों की भीड़ थी। अगर इन लाखों लोगों ने बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार किया होता तो आज मनुवाद का अंत हो चुका होता और बहुजन समाज आज शासक का जमात होता। आखिर कमी कहाँ रह गई? आप में और हम में मंथन करें, विचार जरूर करें। बहुजन समाज की सबसे बड़ी बीमारी है कि बहुजन समाज नायकों को मानते हैं लेकिन उनके बात विचार को नहीं मानते हैं, उनके बात विचार पर अमल नहीं करते हैं। इस कारण मनुवादियों द्वारा बहुजन नायकों का अपमान होता रहा है। इसी कारण बाबा साहब को जीवन भर अपमानित और प्रताड़ित किया गया। भरी संसद में कांशीराम साहब को थप्पड़ मारा गया। जगदेव प्रसाद जी को स्टेज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्पूरी ठाकुर जी को जीवन भर गाली दी गई। बीपी मंडल जी को विधानसभा में शूद्र कहा गया। इसी बीमारी के कारण बहुजनों के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की लड़ाई लड़ना काफ़ी कठिन हो गया। इसी बीमारी के कारण मनुवादी के दरबारी छलिया बहुजन अपने समाज का सरदारी करता है और बहुजन नायकों के विचारों से बहुजन समाज को भटकाता है और गुमराह करता है। इसी बीमारी के कारण पढ़ा लिखा नौकरी हारा बहुजन अपनी जवानी नौकरी रूपी गुलामी के पिंजरा में बिताता है। ऐसे बहुजन जब बड़े बड़े पद पर आसीन होते हैं तब तक दूसरे बहुजन को पहचानते तक नहीं हैं और रिटायर होने के बाद भीमवादी महासभा चलाने लगते हैं और जय भीम से अभिवादन करते हैं। ऐसे ही भीमवादियों के कार्यकलाप के संबंध में कहा जाता है कि जय भीम बोला और जन्ने जन्ने मन करे तन्ने तन्ने डोला। मनुवाद को छोड़े बिना कोई व्यक्ति बाबा साहब का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। मनुवादी विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति उनका अनुयायी नहीं हो सकता। जो सच्चा अम्बेडकरवादी है वह स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता। मरने के बाद बहुजनों को स्वर्ग नहीं चाहिए, उन्हें जीते जी अपना हिस्सा चाहिए। शिक्षा, सम्मान, सत्ता और नौकरियों में बराबर का हक चाहिए। कोई भी देश ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर से महान नहीं बनता। महान बनता है
तो बेहतर शिक्षा और वैज्ञानिक खोजों के कारण बाबा साहब का अनुयायी अपने घर पर बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी यज्ञ नहीं करवाते, यज्ञ के लिए चंदा नहीं मांगते और न यज्ञ के लिए चंदा देते हैं। बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध होते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत बुद्ध नमन, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं से करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी श्राद्ध नहीं करते हैं और न ही पिंडदान करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी सभी संस्कार बौद्धिक विधि से करते हैं और अपने दरवाजे पर पंचशील झंडा लगाते हैं। बाबा साहब के अनुयायी अपने घर दरवाजे पर बहुजन वीर वीरांगनाओं का फोटो लगाते हैं और अपने को बौद्ध कहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी देश को भारत कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं। बाबा साहब के अनुयायी नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी या जय भीम से अभिवादन करते हैं, जय हिंद से नहीं। बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध धर्म को मानते हैं और संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और संविधान पढ़ते हैं। वे किसी धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं और न पढ़ते हैं। बाबा साहब के अनुयायी बुद्ध विहार की यात्रा करते हैं और बुद्ध पर्व को मनाते हैं। बाबा साहब के अनुयायी त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा, छठ नहीं मनाते हैं। बाबा साहब के अनुयायी विद्यालय खोलते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं। बाबा साहब के अनुयायी संसद में प्रवेश के लिए लड़ते हैं, मंदिर में घुसने के लिए नहीं। बाबा साहब के अनुयायी सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं और अवसरवादी नहीं होते हैं, वे नैतिकतावादी होते हैं। बाबा साहब के अनुयायी हिंसा नहीं करता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। बाबा साहब के अनुयायी जनेऊ नहीं पहनते, सिक्का यानी टीकी नहीं रखते, टीका नहीं लगाते हैं, चंदन नहीं लगाते हैं और न ही त्रिपुंड रखते हैं। बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वही है जिसने पत्थर को पूजना बंद कर दिया है। बाबा साहब के अनुयायी हाथ में डोरा नहीं बांधते हैं, ये सब मानसिक गुलामी के प्रतीक हैं। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।